महाअवतार बाबा जी यीशु मसीह सदृश संत एवं अमर अक्षय योगी महाअवतार बाबा जी के सशरीर उपस्थिति का परिचय सन 1946 में प्रकाशित अपनी चिर प्रतिष्ठित पुस्तक योगी कथामृत के माध्यम से परमहंस योगानंद ने किया। आधुनिक भारत के महानतम योगियों में से एक योगानंद जी ने बताया कि किस प्रकार हिमालय में वास करते हुए बाबा जी ने सदियों से आध्यात्मिक विभूतियों का मार्गदर्शन किया है। बाबा जी एक महान सिद्ध हैं जो साधारण मनुष्यों की सीमाओं को तोड़कर समस्त मानव मात्र के आध्यात्मिक विकास के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। बाबा जी आत्म प्रचार से दूर नेपथ्य में रहकर योग साधकों को इस तरह सहायता करते हैं कि कई बार साधकों को उनके बारे में मालूम तक नहीं रहता। परमहंस योगानंद जी ने यह भी बतलाया है कि सन 1861 में लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग के नाम से प्रसिद्ध अति प्रभावशाली तकनीकी की शिक्षा देने वाले बाबा जी ही हैं। बाद में लाहिड़ी महाशय ने अनेक साधकों को क्रिया योग की दीक्षा दी। लगभग 30 वर्ष बाद उन्होंने योगानंद के यीशु मसीह सदृश गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को दीक्षा दी। योगानंद ने 10 वर्ष अपने गुरु के सानिध्य में बिताए, जिसके बाद स्वयं बाबा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें क्रिया योग के इस दिव्य ज्ञान को पाश्चात्य देशों में ले जाने का निर्देश दिया। 1920 से लेकर अपने जीवन के अंत तक योगानंद जी इस मिशन को सफल बनाने में जुटे रहे। सन 1952 में शरीर त्याग कर महासमाधि में लीन होने के बाद भी योगानंद जी ने क्रिया योग के प्रभाव एवं इस परंपरा को अपनी श्रद्धांजलि दी। उनके शरीर त्याग के 21 दिन बाद भी उनके शरीर में कोई विकृति नहीं आई। 21 दिनों के बाद उनके शरीर को कांसे के ताबूत में रखकर लॉस एंजलिस में संरक्षित किया गया। मार्च 2002 में उनके महासमाधि के 50वें वार्षिक पर उनके पार्थिव अवशेष को स्थायी समाधि स्थल में प्रतिष्ठित किया गया। इस अवसर पर पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने योगानंद जी के धरोहर को कृतज्ञता पूर्वक याद किया। आइए अब जानते हैं क्रिया बाबा जी किस प्रकार प्रकट हुए। दक्षिण भारत में क्रिया योग की शिक्षा के प्रचार के लिए बाबा जी सन 1942 से ही 2 आत्माओं को तैयार कर रहे थे। इनमें से एक थे मद्रास विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान के युवा स्नातक छात्र श्री S.A.A. रमैया और दूसरे थे प्रसिद्ध पत्रकार श्री V.T. नीलकांतन, जो जिदत्र कृष्णमूर्ति की संरक्षिका एवं थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की संस्थापिका एनी बेसेंट के शिष्य थे। बाबा जी अलग अलग समय पर इन दोनों के सामने प्रकट हुए और फिर उन्होंने उन लोगों को अपने मिशन पर काम करने के लिए इकट्ठा किया। सन 1952 और 1953 में बाबा जी ने अपनी 3 पुस्तकें द वॉइस ऑफ बाबा जी एंड मिस्टीरियस अनलॉक्ड, बाबा जी मास्टर की टू ऑल इल्स और बाबा जी डेथ ऑफ डेथ V.T. नीलकांतन से लिखवाई। बाबा जी ने इन दोनों को अपने जीवन चरित्र, अपनी परंपरा और क्रिया योग से अवगत कराया। बाबा जी के अनुरोध पर 17 अक्टूबर 1952 को इन दोनों ने क्रिया बाबा जी संघ नामक एक नई संस्था की स्थापना की। यह संस्था बाबा जी की क्रिया योग के शिक्षण एवं प्रसार को समर्पित है। नीलकांतन द्वारा लिखी गई पुस्तकों के प्रकाशन एवं वितरण से पूरे भारत में एक नई जागरूकता फैली। SRF सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप ने इन पुस्तकों को एवं क्रिया बाबा जी संघ को दबाने का प्रयास किया। नीलकांतन के मित्र तथा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बीच बचाव कर SRF के इस प्रयास को विफल किया। बाबा जी क्रिया योग ऑफ आचार्याज ने सन 2003 में द वॉइस ऑफ बाबा जी के नाम से इन 3 पुस्तकों का संकलित रूप पुनः प्रकाशित किया। मास्टर की टू ऑल इल्स में बाबा जी ने मैं कौन हूँ का स्पष्ट उत्तर दिया है।
संक्षेप में उन्होंने बताया है कि जब हम स्वयं अपनी वास्तविकता को जान लेंगे तभी हम यह भी जान लेंगे कि बाबा जी कौन है। तात्पर्य यह है कि बाबा जी की पहचान न तो उनकी सीमित मानवीय व्यक्तित्व या उनके जीवन के घटनाक्रम से है और न ही उनके देवरूप में परिणित शरीर से भी की जा सकती है। हम सभी के लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देने की खातिर उन्होंने पहली बार अपने जीवन के कुछ अनमोल वृत्तांत का विवरण दिया है। बाबा जी की जीवन की इन घटनाओं को बाद में बाबा जी व 18 महर्षियों की क्रिया योग परंपरा में प्रकाशित किया गया। आगे की जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा, तो आप सब इंतज़ार करिए। धन्यवाद।